हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट बुलेटिन वॉर रूम अलर्ट, जिसमें हम वो खबरें आपके साथ साझा करते हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी कश्मकश इस वक्त हर किसी के जहन में चल रही है। आने वाला एक्शन सरकार का क्या होगा, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, फोर्सेस कितना अलर्ट है, और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है जानिए वो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस मीटिंग में शामिल है। सीडीएस अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोवाल साहब इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के चीफ इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। जब मैं इस पर फोकस कर रहा हूं ना इंपॉर्टेंट, तो आप समझ सकते हैं जहां जहां तक आपकी सोच जा सकती है जाने दीजिए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब जबरदस्त तरीके से भारत ना सिर्फ रिटेलिएट करेगा, बल्कि भारत आने वाले सदियों के लिए भी एक नजीर पेश करेगा कि आतंकवाद का इलाज अगर होगा तो किस तरीके से होगा। अगर हमें आतंकवाद का नासूर आप देंगे तो उसका ऑपरेशन, उसकी सर्जरी कैसे करनी है, ये और कोई तय नहीं करेगा, ये भारत तय करेगा। भारत की सरकारें तय करेगी, भारत की आम जनता तय करेगी, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तय करेंगे। अब एक्सपर्ट्स में किन किन को कह रहा हूं, आप देखिए सीडीएस इस मीटिंग में मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले भी मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा था, और अब जो इंडिकेशंस है वो बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कल 11 बजे सुबह सीसीएस की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। उससे पहले बैठकों का दौर। यह तस्वीर आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये तस्वीर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। तीनों सेनाओं के चीफ इसमें मौजूद हैं। सीडीएस साहब इसमें मौजूद हैं, एनएसए साहब इसमें मौजूद है, एनएसए इसमें मौजूद है। तो एक के बाद एक कई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज, ऑब्वियसली आप बहुत समझदार है, भारत की जनता बहुत समझदार है, और रह रहकर आपने उस समझदारी को दिखाया है अलग अलग जगहों पर। ग्लोबली भारत पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट आज से नहीं दशकों पहले साबित कर चुका है। और अब आप इस बात को मान लीजिए, 7 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, 7 विंडोज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ बॉर्डर्स पर आप देखेंगे तो वहां पर तो हम हमेशा काफी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको उनके बिलों से, उनके मान से बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। एनआईए ग्राउंड पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ये बता चुके हैं कि समय सीमित है, समय सीमित है, और यह बहुत बड़ा इंडिकेशन है आतंकिस्तान के लिए कि देखो समय सीमित है। उधर सीमा पार भी क्या घटनाक्रम चल रहा है आप देख ही रहे होंगे, वो अपडेट्स भी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन सबसे पहले हमारे देश में क्या चल रहा है वो आप देख लीजिए। हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं, सरकार मजबूत है, इरादे मजबूत हैं, भारत मजबूत है। तो ये 7 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बीच बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, लेकिन आप एक स्मार्ट देश के स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट ऑडियंस है हमारी, तो आप जानते हैं कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम आपके साथ साझा नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ आने वाले वक्त के लिए रणनीति पर उससे असर ना पड़े। कुछ चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उनको कॉन्फिडेंशियल ही रहने दिया जाए, और जब एक्शन होगा तो वो अपडेट्स आपका अपना रोहित पोखरियाल आपको देगा ही देगा। जिस चीज का इंतजार आप कर रहे हैं उसी चीज का इंतजार आतुरता के साथ मैं भी कर रहा हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ चुकी है। महिमा, कल सुबह की सीसीएस मीटिंग से पहले एक के बाद एक कई मीटिंग, कई इंपॉर्टेंट फेसेस, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको शेयर कर रहे हैं, क्या इंडिकेशन है इसके? रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं आपको लगातार सुन रही थी। जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि भारत जो है वो बिल्कुल तैयार है, और हम अपनी ऑडियंस को भी बता रहे हैं कि कितना सेंसिटिव मैटर ये जो है, लेकिन भारत सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन अभी हालात की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, और यहाँ पर तीनों ही सेनाओं के जो प्रमुख है रोहित, वो यहाँ पर मौजूद है, सीडीएस यहाँ पर मौजूद है, और खुद राजनाथ सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद है, अजीत डोवाल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है। अब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है रोहित कि किस तरीके से डिप्लोमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो हमने एक मुंह तोड़ जवाब तो पाकिस्तान को दे दिया है। जब हम इंडस ट्रीटी की बात करते हैं, इंडस ट्रीटी को अबेंस पे हमने डाला, पाकिस्तान में बौखलाहट नजर आई, लेकिन ग्राउंड पर अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, वॉर लाइक सिचुएशन जिसकी हम बात करते हैं आ जाती है, तो क्या कुछ प्रिपरेशंस है, किस तरीके की तैयारियां है, ग्राउंड पे क्या कुछ तैयारियां, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में क्या हालात
हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी आर्मी चीफ जो है वो पूरा मुआयना लेके आए थे, वो पहलगाम गए थे, तमाम जम्मू कश्मीर का मुआयना लेकर वो आए थे। उसके बाद वो अब खास तौर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हैं, वहां की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करेंगे। सीडीएस की अगर हम बात करते हैं तो सीडीएस ने 2 दिन पहले ही राजनाथ सिंह के साथ बैठक की थी, तमाम घंटों की वो बैठक। एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है महिमा, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त की जो एक बड़ी ब्रेकिंग है वो भी जल्दी से फ्लैश कर दे। एक साथ नहीं, 2 ब्रेकिंग आप देखिए पाकिस्तान सरकार ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एक साथ 2 ब्रेकिंग है। पाकिस्तान छोड़कर विदेश भागे कई आर्मी अफसर, वो दिन भी दूर नहीं है। अगर वो खबर आ जाए ना कि मुनीर भी भाग गया तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी देश को, क्योंकि ये लोग इतने खुदगर्ज हैं, सिर्फ अपना ही भर रहे हैं। लोग वहां पर जो आवाम है वो जंग में पहले से है, वो भूख के साथ जंग में है। दूसरी विंडो आप देखिए, यहां पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया है। पाकिस्तान ने पूर्व सैनिकों को बुलाया है, वर्दी हथियार तैयार रखने को कहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। ये दोनों ब्रेकिंग पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। कई जो सीनियर अफसरान है पाक आर्मी के, जो अब तक वहां की संपदाओं को लूट रहे थे, वो भाग चुके हैं। मुनीर अपनी फैमिलीज को पहले ही विदेशों में सेट कर चुका है। दूसरी ब्रेकिंग क्या है, क्योंकि एक साथ 5000 सैनिकों ने रेसिग्नेशन दे दिया, 250 से ज्यादा बड़े लेवल के अफसरों ने पाकिस्तानी आर्मी से रेसिग्नेशन दे दिया। उसके बाद जो उनके पुराने सर्विसमैन हैं उनको आह्वान कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे राष्ट्र के लिए, जहां पर आप देखिए प्राइम मिनिस्टर की अपनी नहीं चल रही, सेना की पैरेलली अपनी एक अलग गवर्नमेंट चल रही है। तो ये 2 ब्रेकिंग में आपके सामने रख रहा हूं। देखिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है उधर से, लेकिन भारत एक सशक्त देश है। कुछ तस्वीरें और भी हैं, वो भी मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर रखूंगा, वो आप देखेंगे। अब आप यहां से देखिए कि पाकिस्तान के लिए यहां से विकल्प क्या बचे हैं। ये हमारी तैयारियों के कुछ विजुअल्स हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। हमारी फोर्स, एयरफोर्स पहले से ही तैयार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई ना, ये प्रतीकात्मक थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अलग अलग लेवल्स पर तीनों ही फोर्सेस के साथ वक्त जरूर बिताया है, चाहे होली हो, दिवाली हो, वो कभी अपने फोर्सेस को अकेला नहीं छोड़ते। अब ये कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर आपको LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर हमारा C-130 नजर आ रहा होगा। इसके अलावा तेजस आपको नजर आएंगे, सुखोई मिराजेस आपको नजर आएंगे, और साथ साथ राफेल भी उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। ये हमारे देश की तैयारी है। एक तरफ बॉर्डर्स पर अगर टेंशन है, तो दूसरी तरफ आप देखिए हमारी तीनों ही फोर्सेस लगातार जो उनकी रेगुलर एक्सरसाइजेस होती हैं, रेगुलर ड्रिल्स जो होती हैं, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों में आपको दिखा रहा हूं। ये पाकिस्तान भी देख ले एक बार, करगिल में क्या कुछ हुआ था, और ग्राउंड पर लड़ने का, देखिए ग्राउंड पर लड़ने का एक्सपीरियंस अलग है। ये हमारी फोर्सेस को आप देखिए, ये तैयारियां मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा। देखिए कुछ गाइडलाइंस है, वो तो आपको मुझको सबको पता है ना कि हम क्या चीजें साझा करेंगे, क्या चीजें साझा नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी देश की शक्ति है। तीनों ही फोर्सेस पर हमें कितना भरोसा है बताने की जरूरत नहीं है। और अलग अलग लेवल्स पर आप देखिए, कोई लड़ाई जीता नहीं पाकिस्तान। वहां के जो सेना के अधिकारी हैं अपनी छाती पर इतने सारे मेडल लेकर घूमते, पता नहीं इंडोर में कौन से गेम खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, गुल्ली डंडा खेलते हुए वो मेडल उन्होंने अर्जित कर लिए। तो आप देखिए ग्राउंड से लेकर जहां पर हमारा आर्टिलरीज, हमारे टैंक्स पूरी तरीके से तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी मैंने आपको फोर्सेस की वो तस्वीरें भी दिखाई जब गर्जना करते हुए हमारे सुखोई, हमारे मिराज, और नेवी को हम कैसे भूल सकते हैं, किस तरीके से अचूक उन्होंने एक लेयर बना रखी है समुद्री सीमा पर कि कोई वहां से इस तरफ, भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो हमारी तीनों ही फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे INS विक्रांत हो या दूसरे हो, सूरत से भी अभी एक सफल परीक्षण किया गया था, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। तो हमारी तीनों फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है। जल, थल, नभ, जहां से हमारा दुश्मन आना चाहे आ जाइए, फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं। ये 3 तस्वीरें एक साथ और मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर रखता हूं। आप देखिए अलग अलग जगहों पर, पहाड़ों पर हमारी सेना की तैयारी क्या है, क्योंकि देखिए अलग अलग, भले ही सुपर पावर्स अपने आप को कोई भी कह ले, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस को भी आप अगर ये पहाड़ दिखा देंगे ना, और वैसे भी कहा जाता है माउंटेन ईट्स मैन, तो आप समझिए ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारी फोर्सेस का जो एक्सपीरियंस है ना पहाड़ों पर लड़ने का, जमीनों पर लड़ने का, वो और किन्हीं फोर्सेस के पास है नहीं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, आर्टिलरीज, टैंक्स पूरी तरीके से तैयार हैं। रेगुलर परीक्षण हम करते रहते हैं, वॉर एक्सरसाइजेस में हम लगातार रहते हैं, और अलग अलग देशों की सेनाओं के साथ हम वॉरफेयर प्रैक्टिसेस भी लगातार करते रहते हैं। तीसरी तस्वीर, नेवी पूरी तरीके से तैयार है। अभेद किला उन्होंने बना लिया है। और पिछले कुछ वक्त में जब हम बात आत्मनिर्भर भारत की कर रहे थे, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से लेकर नए नए हथियार अपने बेड़े में शामिल करने का काम भारत ने किया है। तीनों ही फोर्सेस को सैल्यूट है मेरा, भारत एक्सप्रेस का।
मेरी सहयोगी महिमा लगातार मेरे साथ बनी हुई है। महिमा, अलग अलग लेवल्स पर भारत का पास क्या कुछ शौर्य है, क्या पराक्रम है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप जिक्र कर रही थी उपेंद्र द्विवेदी साहब फ्रंटल जो बिल्कुल बॉर्डर के पास इलाके थे वहां तक होके आए हैं, ये इंडिकेशंस भी बहुत बड़े थे। हमारी तीनों ही फोर्सेस अपने अपने क्षेत्र में उनका क्या शौर्य है, पराक्रम है, बताने की जरूरत है नहीं। और जब मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, आप प्राइम मिनिस्टर आवास के बाहर हैं और अंदर तीनों ही फोर्सेस के चीफ मौजूद हैं। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। इस समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर मौजूद हैं और तीनों ही सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो इस समय प्रधानमंत्री के आवास के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद है, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि खुद जो आर्मी चीफ है वो पहलगाम भी गए थे, तमाम ऐसे एरियाज में, इनसाइड एरियाज में मुआयना करके आए थे, जायजा लेके आए थे कि आखिर क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ परिस्थितियां चल रही है, किस तरीके की तैयारियां हैं। हालांकि एक और जहां पर आर्मी चीफ पूरा मुआयना करके आए थे, तो वहीं हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं या आर्मी है वो लगातार सर्च ऑपरेशंस कर रही है और जो टेररिस्ट के बाकायदा कुछ जो हम लोगों को सर्चेस के दौरान चीजें मिल रही है उनको तहस नहस भी करते नजर आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से एक संदेश दिया था और इंटरनेशनली रोहित वो संदेश गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने और आपने भी देखा है, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे अगर जाते हैं तो वो हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं, लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में भी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार, मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर आतंकवादी होगा जिन्होंने ये पहलगाम का हमला किया है, हम उसे खोज निकालेंगे और उसे बख्शा नहीं जाएगा। संकेतों की तो बात हम लगातार कर रहे हैं, एक संदेश है, एक संकेत है, और संकेत प्राइम मिनिस्टर ने साफ कर दिया। अंग्रेजी में भी बात की, इंग्लिश में भी बात की, हिंदी में तो बोलते रहते हैं, लेकिन अंग्रेज में भी इसलिए कहा ताकि ग्लोबल की तरफ वेस्टर्न कंट्रीज भी इस चीज को समझ लें, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पर जरूर सब साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत आज इतना सशक्त, इतना मजबूत है कि अपने हिसाब किताब को हम खुद ही डील ऑन करेंगे। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये फुटेजेस मैं आपको दिखा दूं। डोभाल साहब आपको नजर आ रहे होंगे, तीनों ही हमारी सेनाओं के चीफ यहां पर नजर आ रहे होंगे। उपेंद्र द्विवेदी साहब अभी पहुंचे भी थे, और आप देखिए सीसीएस की एक मीटिंग पहले हो चुकी है, कल एक और मीटिंग है सुबह 11 बजे, और उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग आप इसको कह सकते हैं। इसमें आप देखिए रक्षा मंत्री मौजूद हैं, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद है, सीडीएस इसमें मौजूद है, तीनों फोर्सेस के चीफ इसमें मौजूद हैं। अब इससे ज्यादा आप मेरे शब्दों में सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ हो सकता है, कितनी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है आप समझ सकते हैं। अलग अलग लेवल्स पर भारत आतंकिस्तान के खिलाफ, देखिए हमारी किसी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक के साथ है। हमारे देश में बार बार इस तरीके के अगर हमले हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमारे सिटीजन्स महफूज नहीं है, वो टूरिस्ट जो पहलगाम गए थे अपनी फैमिलीज के साथ कुछ मेमोरीज बनाने के लिए, खुद मेमोरी बन गए, ये बहुत दुखद चीजें हैं। तो ऐसे में अब जो स्टेप लेना होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, और ऐसे इंडिकेशंस हैं। देखिए पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कुछ करेगी, हमारी सेनाएं जो कुछ करेंगी, हम उस पर पूरी तरीके से एतबार करते हैं, जो एक्शन लेंगे हम उनके साथ हैं। पूरा देश इस वक्त एकजुट है। जरूर कई बार बहुत ज्यादा जोश होता है तो उसमें होश होता है, लेकिन भारत ऐसा मुल्क है नहीं, आप जानते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए एक इमेच्योर मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क है, एक आतंकिस्तान है जो बार बार हमें याद दिला रहा है या दुनिया को याद दिला रहा है। वो कई बार होता है ना कि आप सीधे तौर पर माफी नहीं मांग सकते, तो आप अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अब दुनिया से हस्तक्षेप करने के लिए कह रहा है, अमेरिका को याद कर रहा है, अमेरिका से कह रहा है कि प्लीज इसमें मध्यस्थता करवा दो, लेकिन भारत साफ कर चुका है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना कि प्राइम मिनिस्टर ने इस हमले के बाद बिहार से क्या कुछ आह्वान किया था, अंग्रेजी में किया था। ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, ऐसा ही नहीं कि प्रधानमंत्री का मन किया, वो संदेश देना चाहते थे वेस्टर्न कंट्रीज को भी। देखिए आपने क्या किया, आपके इधर 9/11 हुआ, उसके बाद आपने कितने सिविलियंस को मारा, कितने आतंकवादियों को मारा, ये आप जाने। फिर आपको आपका दुश्मन नजर आया एबटाबाद में, आप रात में पहुंच गए अपने मैरीन कमांडोज के साथ। एबटाबाद में अमेरिका का हेलीकॉप्टर उतरा, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को खत्म किया, डेड बॉडी अपने साथ ले गए। जिस जगह पर मौजूद थे एक हेलीकॉप्टर में कुछ दिक्कत आ गई थी, वहां पर ब्लास्ट कर दिया, सारे सबूत खत्म। यह आपका तरीका था, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा। अब भारत पर हमला हुआ है तो अंग्रेजी में भी प्रधानमंत्री समझा चुके हैं कि अब हमारे देश में क्या कुछ हुआ है, जो चोट हमें मिली है, जो घाव हमें मिला है, उसका ऑपरेशन, उसकी सर्जरी कैसी होगी, यह भारत तय करेगा। एक्शन क्या होगा, यह भारत तय करेगा। आने वाले वक्त के लिए क्या नजीर पेश करनी है, यह भारत तय करेगा।
कब किस तरीके से किस चीज को अंजाम देना है, वक्त जगह सब कुछ हम तय करेंगे, अंजाम क्या होगा वो भी हम ही तय करेंगे। तो ऐसे में कई चीजों के साथ बहुत सारी चीजें जो अंदर ही हैं, बहुत सारी चीजें जो मैं शब्दों में पिरो पा रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ हैं, बहुत काफी हैं बताने के लिए कि आने वाले दिनों में भारत का रुख क्या कुछ होना चाहिए, हो सकता है नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये तस्वीरें काफी इंपॉर्टेंट, एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी। एक और बड़ी ब्रेकिंग आई है, आपको जल्दी से बता देता हूं बड़ी ब्रेकिंग क्या आई है। देखिए एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। नापाक मुल्क अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग हुई है। एलओसी पर भारतीय पोस्ट को टारगेट करके गोलीबारी की गई है। अब देखिए जरूर गाइडलाइंस हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से जो हमारी चौकियों पर टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान वॉर मोड में आ गया क्या? हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। ये कायराना मुल्क है, पीठ के पीछे आतंकवाद के जरिए सिर्फ चोटें दे सकता है, सीधे सीधे आने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। कुपवाड़ा, बारामूला में, अखनूर सेक्टर में उस एरिया को डिस्टर्ब दिखाने के लिए वहां पर फायरिंग की है। अब आप देखिए, अब तुरंत मैंने तस्वीरें क्यों दिखाई। एक तरफ उधर अभी भी टेंशन है, सरहद पर एनआईए की अधिकारी वहां पर है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर को उनकी मान से बाहर निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ अखनूर, कुपवाड़ा इन सेक्टर्स में हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग की गई है। वहां के लोगों को पहले ही सुरक्षित रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके अलावा आपने कई और तैयारियों की तस्वीरें देखी होगी। भारत यहां से पीछे हट नहीं सकता और कोई ऑप्शन है नहीं यहां पे भारत के पास। और ऐसे में आने वाले दिनों में जो एक्शन होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि देश इस वक्त बहुत दर्द में है, दुख में है। 26 लोगों की जान गई है और यहां पर लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो मैंने आपको दिखाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। तीनों आर्मी के चीफ यहां पर मौजूद है, सीडीएस यहां पर मौजूद है, एनएसए अजीत डोभाल साहब मौजूद है। एक और बड़ी ब्रेकिंग आई है, वो आप देखिए। ख्वाजा आसिफ को भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, 2 से 3 दिनों में अटैक कर सकता है भारत, यह कहना है ख्वाजा आसिफ का। पाकिस्तान ने आर्मी को अलर्ट किया है। अब आर्मी चलाती है, सरकार कहां है वहां पर, आपको तो पता ही है। तो और इसके अलावा उनकी प्राथमिकता ये नहीं है कि, अगर ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत हमला कर सकता है, 2 से 3 दिनों में भारत हमला कर सकता है, ये पाकिस्तानी रक्षा मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब उनका ये कहना है। अभी कुछ दिनों पहले हम तस्वीरें देख रहे थे, तमाम लॉन्च पैड्स को खाली करके आतंकवादियों को सेफ कस्टडी में ले रही थी पाकिस्तानी आर्मी। अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत हमला कर सकता है तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एक और ब्रेकिंग है, जल्दी से देखिए क्या बड़ी ब्रेकिंग है। एक साथ में आपको 6 ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। देखिए, दिल्ली में कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी मीटिंग है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की महत्वपूर्ण मीटिंग है। ये एक ब्रेकिंग। दूसरी ब्रेकिंग क्या है देखिए जल्दी से। भारत के सामने टिक नहीं सकता पाकिस्तान, पाकिस्तान के बड़े पत्रकार नजम सेठी का यह बयान है। तीसरी ब्रेकिंग देखिए, पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, यह डर है पाक रक्षा मंत्री को। चौथी ब्रेकिंग क्या है देखिए जरा। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें जारी है, फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर में हैवी फायरिंग्स की गई है, मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा हो। पांचवी ब्रेकिंग देखिए, पाकिस्तान की भारत पर साइबर अटैक की भी कोशिश है। 2 दिनों में 2 बार वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई है। सीधे सीधे आ ही नहीं सकते, कायर मुल्क है। छठी ब्रेकिंग देखिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हलचल तेज है। लाहौर में बड़े पैमाने पर सैन्य वाहनों को तैनात कर दिया गया है। डर अच्छा है। तो 6 बड़ी ब्रेकिंग्स मैंने आपको दिखाई। एक तरफ आपको यह भी बता दूं, अलग अलग सेक्टर्स में एलओसी के पास में हैवी फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक और अपडेट दूं, एनआईए भी लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को निकाला जा रहा है उनके बिलों से, कईयों को ठोका भी जा रहा होगा। ऑब्वियसली अभी चीजें क्लियर नहीं है तो एकदम तस्दीक करके नहीं कहूंगा, लेकिन यही होना है, ये आप भी जानते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा जुड़ी हुई है। महिमा, अंदर से भी अगर आपके पास कोई खबर छन कर आ रही हो, क्योंकि चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो ब्रेकिंग दीजिएगा मुझे। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जैसे हम बात कर रहे थे, उपेंद्र द्विवेदी साहब अभी पहुंचे थे, इनसाइड इलाकों में भी पहुंचे थे, और एक बड़ा चैलेंजेस ऑब्वियसली सीमा पर क्या होगा, उनको हैंडल करने के लिए हमारी सेनाएं बिल्कुल सक्षम है। 200% आप भी विश्वास करती है, मैं भी करता हूं, देश की जनता करती है। लेकिन इन ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड वर्कर्स का क्या करना है, उनको किस तरीके से डील ऑन करना है, इसको लेकर भी ऑब्वियसली अलग अलग लेवल्स पर बातचीत हुई होगी।
रोहित, देखिए बिल्कुल अगर हम मीटिंग्स की बात करते हैं तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। आप अंदर की बात कर रहे थे कि क्या कुछ खास हो रहा है अंदर, तो विजुअल्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के अंदर के वो खास तौर से आ चुके हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों ही सेनाओं के प्रमुख से बातचीत कर रहे हैं। अजीत डोभाल उसमें मौजूद है, राजनाथ सिंह उसमें मौजूद है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कुछ जो एक्सचेंज है उनके व्यूज हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब अगर हम बात करते हैं एक वॉर लाइक सिचुएशन की, तो वहाँ पर क्योंकि डिप्लोमेसी से तो भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को, तो वही अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है तो तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पे मौजूद है, सीडीएस यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ राजनाथ सिंह यहाँ पे मौजूद है। तो किस तरीके से भारत जो है वो फ्रंट फुट पर रहकर तैयारी कर रहा है, इन तमाम बातों की जो जायजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ होना चाहिए। क्योंकि रोहित, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। क्योंकि आपने सेक्टर्स की बात की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे कुछ दिनों पहले चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, लॉ सेक्टर हो या जल या जिसे कहते हैं वाटर का सेक्टर हो, सभी लोगों को बुला के यहाँ पर बैठक भी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग सेक्टर्स से बातचीत की थी कि किस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन पनप जाती है तो क्या हम तैयार हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ किया जा सकता है। तो तमाम जो जायजा है सभी मंत्रालयों से, सभी सेक्टर्स से ले लिया गया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुख खुद मौजूद होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये भी काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना पूरी तरीके से उसका पराक्रम क्या है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से कृष्ण मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, इससे पहले भी जब सीसीएस की मीटिंग हुई थी तो आपने वो 5 बड़े फैसले बहुत शानदार तरीके से समझा दिए थे। कल सुबह 11 बजे वो मीटिंग, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर आवास पर, पीएम आवास पर ही तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद है, सीडीएस मौजूद है, एनएसए मौजूद है। इसके इंडिकेशंस भी प्लीज, ये संकेत क्या है? देखिए, जो आप मेरी सहयोगी अभी बता रही थी आपको, तो व्हेन देयर इज अ सिचुएशन लाइक वॉर, तो उसमें कहा जाता है कि देयर इज ए वेरी थिन बाउंड्री बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। ठीक, तो यहाँ पे विक्ट्री तो हमारी तय है, डिफीट इन द सेंस कि हमारी कैजुअलिटी जीरो कैजुअलिटी हो। तो जीरो कैजुअलिटी के साथ जाके अपने दुश्मन को हम कैसे छक्का छुड़ाएंगे, ये करने के लिए ये मीटिंग की जा रही है और तैयारी की जा रही है। ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की हार निश्चित है। पाकिस्तान 71 हार चुका है, कारगिल हार चुका है, बालाकोट की बात करें, उड़ी की बात करें, लगातार पीटता रहा है। और मीटिंगें कई बार ऐसी हुई कि लोगों को पता भी नहीं चला और उन पे एयर स्ट्राइक हो गया, अंदर तक घुस के हमने मारा और उनको पता नहीं चला। लेकिन अब जब दोनों को ये पता चल गया है, दोनों देशों को ये पता है कि अब वॉर जो है वो इमिनेंट है। ठीक, तो मैं वॉर इमिनेंट का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बाई पार्टी बिल्कुल वॉर एकदम एस्केलेट करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे कंट्री में जो हमारी पेरीफेरी है उसमें अधिकार, उसको सुरक्षित करने का हमारे पास अधिकार है। और उस अधिकार में चाहे वो पीओके की बात करें, पहलगांव की बात करें, पुंछ की बात करें, मॉस्को की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो उसमें जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनको मारने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना तो किसी विश्व के नेता से बात करने की जरूरत है, ना किसी प्रणेता से बात करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे मामले में आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो कैजुअलिटी, अमेरिका की बात करें, जो सबसे बड़ी जो हम बात करते हैं कि सबसे टफ जिसकी टीम मानी जाती है कि मोसाद की बात करते हैं, तो उनके मोसाद का क्या है कि आप एक मारोगे, हम 10 मारेंगे, लेकिन हम अपने एक आदमी को मरने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो भारत अब एक विकसित देश की कतार में है। जी। चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो उसमें एनएसए हो, चाहे आर्मी के चीफ हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, आप भले 10 दिन बाद जाइए लेकिन दुरुस्त जाइए, दुरुस्त तैयारियों के साथ जाइए, स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करके आना है। और क्योंकि पूरे देश के सेंटिमेंट्स भी कुछ उस तरीके के हैं, लेकिन बड़ा देश है, सशक्त मुल्क है, समझदार हमारी आवाम है, इसलिए वो इस पूरे मामले को लेकर कह रही है कि भारत सरकार जो करेगी, हमारी फोर्सेस जो करेगी, पूरा देश उनके साथ खड़ा है।